हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, आपको पिछले लेक्चर में 50 नंबर क्वेश्चन तक बताया गया था। अब जो है इससे आगे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो बाबू, 51 में क्या कह रहा है। 51 में आपको कह रहा है, देखो ये है सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो आपको जो है, क्या क्वेश्चन है बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं बाबू, इस क्वेश्चन में अगर इसको साइन कॉस में बदलोगे तो दिक्कत होगा, बन तो जाएगा ही। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसके निगेटिव से। तो यहाँ देखो सेक एक्स प्लस 10x है, तो हम क्या करते हैं, सेक एक्स माइनस 10x से अंश और हर दोनों में गुना और भाग कर देते हैं। ऊपर भी गुना कर देते हैं, नीचे भी गुना कर देते हैं। तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे अब जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, वो होता है। तो ये तो आपको 1 हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर वाले में गुना कर देंगे। तो देखो सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर, तो यहाँ आ गया सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ सेक एक्स इंटू 10x। तो ऊपर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x। अलग अलग दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया, सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स प्लस सी, बीच में माइनस था तो माइनस रह गया, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से अब जो है इसका ऑप्शन हो गया बी। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया आपको बी। बी में क्या है, 10x माइनस सेक एक्स प्लस के। तो सी और के एक ही चीज़ है, कांस्टेंट। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाबू 1 माइनस कॉस 2x का, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जो रहेगा उसका आधा हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिए 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 2 तो कट गया, साइन बटा कॉस क्या हो गया 10। और आपको पता है 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है। तो 10 स्क्वायर को थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब फिर से बाबू अलग अलग करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, और 1 का क्या हो जाएगा dx, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन x। देखो इसको गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और 1 इंटू डी एक्स, तो dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस के, ठीक है। तो लास्ट में इंटीग्रेशन में हम लोग के तो डालते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद जो है बच्चे आपको क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कॉट एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, तो बाबू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स को, अब देखो इसका फिर से इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, जैसे साइन का इंटीग्रेशन नहीं हुआ उसी तरह से इसका भी, सॉरी 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हुआ उसी तरह से आपको कॉट स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या है, ये देखिए आपके पास क्या है, कोट स्क्वायर एक्स जो है, तो कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स। कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कोट एक्स होगा, और डी एक्स का एक्स हो जाएगा, तो माइनस कोट एक्स माइनस एक्स अब प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है माइनस कोट एक्स और माइनस एक्स प्लस के, तो इसमें सी में आंसर में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो है बाबू आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 0 से 3 है, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स आपको 0 से 3 है, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 0 से 3 है। तो देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 2
और अपर लिमिट फिर रखेंगे, फिर लोअर लिमिट, तो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2, अपर लिमिट 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बटा 2, फिर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और बटा 2, तो 9/2 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे 55 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है 0 से 2 है। ठीक है, तो 0 से 2 है बाबू, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ 3, अरे जो पावर रहता है उसमें एक जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³ 3, और यहाँ 1 है तो 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट कीजिए, पहले 2 पुट करना है 0, तो 0 पुट करने पर तो 0 होगा, तो 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8/3, और यहाँ 2 रख देंगे तो 2, और जी माइनस यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो दूसरा वाला घटाएंगे 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखो 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8, 8/3 प्लस 2, तो एलसीएम 2 तिया 6, 6 प्लस 8 14, 14/3, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो 15 का बी आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो है बाबू यहाँ पर है cos x dx, तो 0 से π/2 है, तो cos x का इंटीग्रेशन cos x dx 0 से π/2, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin x हो जाएगा। अब π/2 से पाई, पहले π/2 रखो फिर 0, π/2 से पाई नहीं 0 है, तो π/2 तो पहले sin π/2 अब माइनस 0 sin 0, तो देखो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको कितना आ गया 1, तो इसका आंसर 1 आ गया, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या है 57 नंबर। ठीक है, तो 57 नंबर में जो है बाबू 57 नंबर में है dx/x+1 और 0 से 1 है। ठीक है, तो dx/x+1 है और 0 से 1 है, तो बच्चे यहाँ पर जो है तो dx क्या है, तो यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है। तो बच्चे यहाँ पर x के जगह पर क्या है x+1, तो ये log mod x+1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे, एक बार 1 एक बार 0, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा, और फिर 0 रखेंगे तो 0 + 1 तो ये 1 हो जाएगा, तो log 2 माइनस log 1, तो log 1 का मान क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, log 2 माइनस 0 तो ये log 2 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा 57 का। इसके बाद जो है बच्चे, इसके बाद है 0 से π/2 log cot थीटा डी थीटा है। ठीक है, तो देखो log cot थीटा डी थीटा है, इसका आप देख करके सीधे जवाब दे सकते हो, अगर दिमाग में कैलकुलेशन कर पाते हो, तो नहीं कर पाओगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको आई मान लीजिए, क्या मानेंगे आई, तो इसको आई मानेंगे बच्चे, तो 0 से π/2 और log cot थीटा है इसको। ठीक है, आपको पता हो अगर 0 से a लिमिट रहता है तो x के जगह पर a माइनस एक्स रख लेते हैं, तो a माइनस एक्स रखते हैं तो यहाँ रख सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो बच्चे cot π/2 देखो 0 से π/2 है, तो a के जगह पर क्या है π/2, तो ये π/2 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा हो गया। तो अब देखो ये भी i का ही मान है, ये भी i का, दोनों को जोड़ दो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो देखो i + i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0 से π/2 log cot थीटा डी थीटा और 0 से π/2 log tan थीटा डी थीटा। तो देखो अब ये इंटीग्रेशन तो दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा log m + log n, तो log m गुना n, log m के जगह पर cot थीटा है और n के जगह पर tan थीटा है, तो log m + n, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा log m गुना n, तो tan थीटा इंटू cot थीटा ये 1 होता है, तो log 1 का मान क्या होता है 0, तो इस 0 जो है ये चूँकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो 2i = 0, तो i का मान क्या हो जाएगा 0, तो इस तरह से जो है बच्चे इसका आंसर हो जाएगा क्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे डी।
तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है -π/2 से π/2 log mod cos x इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है एक फॉर्मूला तो हम ये भी लगा सकते हैं, मॉड है तो ये जो है सम फलन हो जाएगा, सम फलन हो जाएगा। तो सम फलन में जो है 0 से π/2 कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ देखो -π/2 से π/2, तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट और फोर्थ दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इस मोड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे दोनों में पॉजिटिव ही होता है तो कॉस का जो है कोई फर्क, मोड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में पॉजिटिव होता है तो मोड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, π/2 साइन π/2 अब माइनस साइन -π/2। तो यहाँ साइन 90 का मान 1 होगा और ये माइनस बाहर हो जाता है, साइन में माइनस रहता है तो क्या होता है, माइनस बाहर हो जाता है। तो माइनस बाहर हो जाएगा तो साइन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन 90 1 1 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको जो है ए आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपको, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 है cos थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है बच्चे, मान लीजिए इसको आई मान लीजिए। देखो ये सब क्वेश्चन आप अगर क्लास में प्रैक्टिस किए हैं तो ये सब जो है आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसका π/4 आंसर होगा, ठीक है। तो π/4 आंसर होगा, वो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए आई इक्वल टू क्या है 0 से π/2। और जब भी 0 से ए रहे ना तो x के जगह पर a-x आप रख सकते हैं। 0 से ए रहेगा तो क्या कर सकते हैं, x के जगह पर a-x। तो 0 से π/2 है तो अब जो है a-x, तो a के जगह पर π/2 है तो π/2 और माइनस थीटा। यहाँ भी सब जगह π/2 माइनस थीटा कर लिए, चूँकि 0 से ए रहता है तो x की जगह पर a-x। अब देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो ये भी आए और ये भी आए, एक फर्स्ट मान और एक को सेकेंड, दोनों को जोड़ दो। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से तो i प्लस आई 2i हो जाएगा। देखो इसके नीचे में cos थीटा प्लस साइन थीटा है, इसके नीचे में भी साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो दोनों तो सेम है। तो इसलिए जोड़ेंगे तो नीचे वाला तो एलसीएम सेम आ जाएगा, तो ऊपर वाला इसका cos थीटा और इसका साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा दोनों कट के कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए अब बच क्या रहा है, तो यहाँ पर आपको बच क्या रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है बाबू क्या, डी थीटा, ठीक है। तो 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। तो एक बार π/2 रखना है, एक बार 0, तो π/2 माइनस 0 तो π/2। तो ये 2i का मान कितना आ गया, π/2। तो बाबू ये 2 इधर गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो i बराबर π/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी π/4 आंसर आ जाएगा। अरे 2 से भाग होगा ना, π/2 है तो भाग होगा तो π/4। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा डी, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ 10 ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 10 ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के दिन। तो इसमें देखो चेन रूल लगेगा, तो 10 किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स का। तो बच्चे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो बच्चे 2x इधर आ जाएगा, तो 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है बाबू, अगला क्वेश्चन आपको क्या है, कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉट एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉट एक्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉट एक्स है। तो पहला देखिए रूट कॉट एक्स, तो कॉट रूट के अंदर जो रहता है उसका फंक्शन होता है, चेन रूल इसमें भी लगेगा। तो रूट के अंदर में क्या है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स के सापेक्ष करेंगे, और कॉट एक्स किसका है, एक्स का, तो डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ जो है कॉट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यह आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट कॉट एक्स, ठीक है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट कॉट एक्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें हम -1/2 से 1/2। तो देखो साइन इनवर्स 3x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3x का फॉर्मूला होता है, सॉरी 3 इंटू साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 3 इंटू साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है, यही होता है साइन इनवर्स 3x इंटू
यहाँ देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइन इनवर्स x का। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो बाहर, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन रूट एक्स। ठीक है, तो साइन रूट एक्स, तो यहाँ देखो साइन किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, रूट एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब जो है अगला है 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स है, तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो यहाँ देखो दो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ठीक है, दो कांस्टेंट है बाबू, तो दो कांस्टेंट है बाहर, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाँ देखो बी हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है। तो ये उसी फॉर्मूला को फॉलो करेगा, पाई/2 हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। तो इसलिए इसका आंसर जीरो हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो है बच्चे 67 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आप 11th का फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो घुमा फिरा के देता है, मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो बच्चे अगला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिट एक्स पावर एन माइनस ए का पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए है। ठीक है, एक्स माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको जो है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो बच्चे यहाँ से देखिए आपको करना क्या है, ठीक है, तो बाबू यहाँ से देखो अब आपको करना क्या है, तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला है एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बटा एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर जो पावर रहेगा उससे गुना हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो एन इंटू एक पावर एन माइनस वन। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, अरे इसमें एक्स है ये नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे अगला क्वेश्चन है डी एक्स बटा एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1/x का लॉग मोड एक्स होता है, तो 1/x माइनस एन का लॉग मोड एक्स माइनस वन प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 67 हो गया। सिक्सटी एट था, 67 नहीं था, 68। तो देखो बच्चे अब जो है आपको 69 नंबर में देखो, 69 नंबर में कह रहा है d2y/dx² का पावर 3 है, प्लस 2 गुना dy/dx का पावर 3 है, और प्लस 9y इक्वल टू साइन एक्स है। तो देखो कोटि, तो कोटि का इंग्लिश ऑर्डर होता है। तो बाबू ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। ऑर्डर क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना। ऑर्डर होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, और डिग्री जो होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पावर। तो इसमें देखो कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है, दो बार है। देखो दो डिफरेंशिएशन एक डिफरेंशिएशन, तो दो बार है, तो इसका आंसर दो हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दो हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्स का पावर 4 माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स है। ठीक है, तो इसको क्या करो, एक्स का पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, और वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये दोनों कट गया, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो पावर है उसमें एक जुटेगा, तो एक्स क्यूब बटा थ्री, और वन का तो डी एक्स का एक्स हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बटा थ्री या माइनस एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको क्या, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अगला क्वेश्चन जो है बच्चे, अगला क्वेश्चन है आपको कह रहा है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू वन, ओमेगा क्यू इक्वल टू वन, तथा एक्स प्लस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वन, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर वन और एक्स प्लस ओमेगा बराबर जीरो, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स का मान निकालने के लिए, देखो इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिए हैं। तो इसमें हम क्या किए हैं, R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिए। R1 के जगह पर क्या कर दिए बच्चे, देखो इधर
R1 के जगह पर जो है हम R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिए हैं, ठीक है। R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पर ये आ गया। तो अब देखो तीनों जुट गया, तो एक्स प्लस वन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों में आ गया, तो इसको कॉमन कर दिए, तो वन प्लस एक्स प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों में वन आ गया। तो देखो हमको x का मान निकालना था, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आप पढ़े होंगे क्या कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर में, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर हम जीरो लिख दिए। अब देखो दो संख्या का गुना अगर जीरो होता है, तो ये x प्लस जीरो तो x से होगा, तो दो संख्या का गुना जीरो रहता है, तो पहला संख्या जीरो होता है या दूसरा संख्या जीरो होता है या दोनों जीरो होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है x का मान, इससे एक पता चल गया x बराबर जीरो, ये जीरो, तो हमको x का ही मान निकालना था, निकाल ली। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो और टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं। x बराबर जीरो आया और जीरो हमारे ऑप्शन में है, तो इसका आंसर जो है जीरो हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे कह रहा है यदि a बराबर कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसका जो है मैट्रिक्स है, ठीक है। और कह रहा है a प्लस ए डैश इक्वल टू I2, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान देखो, कह रहा है पाई, पाई बट्टा 3, 3 पाई बट्टा 2 और पाई अपॉन 6, ये है। तो अब देखो बाबू इस क्वेश्चन को हम कैसे बना देंगे, ध्यान से देखिए। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, वो कैसे होगा वो देखिए। तो देखो a प्लस ए डैश बराबर I2, ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज लेना, मतलब रो को आप कॉलम कर दीजिए। तो यहाँ देखो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये रो हो गया और ये रो, इसको कॉलम कर दो, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इधर लिख दिए, और साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, रो को कॉलम कर दिए। देखो ये रो होता ना, तो ये कॉलम हो गया, ये रो है और ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब जोड़िए, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। देखो जब जोड़ते हैं तो संगत अवयव को जोड़ते हैं, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को जो भी है, मतलब संगत अवयव, यहाँ वाले को यहाँ वाले से, यहाँ वाले को यहाँ वाले से, यहाँ वाले सबको, ठीक है। इसको A11 कहते हैं, इसको A12 कहते हैं, इसको 21 कहते हैं और ये 22 कहते हैं, तो सबको संगत अवयव से जोड़ते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जीरो, और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा। और यहाँ I2 है, I2 का मतलब हो गया 2/2 कोटि का इकाई अवयव, ठीक है, दशमक अवयव। तो यहाँ दो अवयव का रहेगा तो डायगोनल 1 होगा, बाकी सब जीरो होगा। तीन अवयव का रहेगा तो भी 3 को अवयव होगा, 3/3 कोटि का हो जाएगा, और डायगोनल 1 अदर सब जीरो, तो यहाँ 1 1 होगा, बाकी जीरो हो गया। तब जो दोनों बराबर हैं तो पहला के बराबर होगा, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो इधर आ जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। तो यहाँ से कॉस अल्फा का मान, कॉस का मान 1/2 कब होता है, पाई/3 पर, तो कॉस कॉस गया तो अल्फा का मान पाई/3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है बाबू अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वर्ग अवयव है तो a प्लस ए डैश अवश्य होगा। तो देखो a एक वर्ग अवयव रहता है तो a प्लस ए डैश जो है सममित अवयव होता है। अगर इसको आप इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालिएगा a प्लस ए डैश का, तो ये यही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सममित अवयव होगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो a का ट्रांसपोज, तो ए यहाँ इसमें पूरा में डैश लगाएंगे तो ए डैश, अब ए के डैश का डैश तो ए होगा, तो a प्लस ए डैश ही रहेगा, तो इसलिए जो है ये सममित अवयव है, ठीक है, सममित अवयव है। अगला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है ए और बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बराबर बी, लैम्डा का मान क्या होगा। देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए, तो ए क्या है, लैम्डा 0 1 1 और लैम्डा 0 1 1, तो बच्चे ऐसे गुना होगा इससे, तो लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर 0 इंटू 1 तो 0, ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, फिर लैम्डा 0, ये 0 हो जाएगा, लैम्डा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। अब इसको इससे गुना करो तो 1 1 और लैम्डा 1, तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, और 1 प्लस 1 इंटू 1 तो लैम्डा प्लस 1, और इधर से तो 0 और ये 1 हो जाएगा। तो अब जो है इधर क्या है 1 0 2 1, तो संगत अभी अब बराबर करेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 और लैम्डा प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 को सॉल्व करेंगे तो इससे लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है।
लेकिन इसमें जो है लैम्डा प्लस 1 = 2 को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर 1 आएगा। तो ये दोनों को मिला करके इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, मतलब हम वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो लैम्डा बराबर +-1 आ रहा है, खाली 1 आ रहा है, तो 1 कॉमन हो रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे बी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है यदि ए बराबर, यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि ए बराबर 1001 है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे, तो 1 × 1 1 -0 तो 1 हो गया। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर आ जाता है तब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इन्वर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब जो है बच्चे कह रहा है कि किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या कितना है। तो बच्चे देखो किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या 1 होता है। ठीक है, तो ये आप जो है किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या क्या है, एक हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है। तो ए वेक्टर बराबर दिया है 2i - j और +2 के, और बी वेक्टर बराबर -i + j और -k। तो कह रहा है कि इसमें a डॉट बी, तो देखो a डॉट बी का फॉर्मूला बताए थे आपको। a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a डॉट बी का फॉर्मूला अगर पहला a1 a2 a3 और ये b1 b2 b3 है, तो a डॉट बी बराबर होता है a1 b1 + a2 b2 + a3 b3, मतलब संगत अवयव को गुना करो। तो यहाँ 2 है, a1 के जगह पर, b1 के जगह पर -1, तो 2 गुना -1, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ -1 गुना 1, और यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, तो 2 गुना -1, तो ये -2 और -1 और -2, तो -5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बच्चे इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए ए ए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी और डॉट में सी होता है। तो बी के जगह पर ए और सी के जगह पर बी है, तो ए क्रॉस ए और डॉट ए होगा, ए क्रॉस ए, तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो 0 वेक्टर हो जाएगा, 0 वेक्टर। ठीक है, और इसको डॉट करेंगे, तो डॉट करने के बाद तो 0 का किसी के साथ डॉट करेंगे तो 0 होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है आई क्रॉस के। तो देखो अगर सर्कुलर ऑर्डर में रहता है आई जे के और के आई, तो उसका तो पॉजिटिव होता है, लेकिन उल्टा ऑर्डर में है इसलिए इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो आई क्रॉस के बराबर -j हो जाएगा, आई क्रॉस के बराबर -j, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 79 भी हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट। तो देखो ए क्रॉस बी जो है, तो डॉट में तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है, लेकिन क्रॉस में जो है ए क्रॉस बी बराबर -b क्रॉस ए होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर -b क्रॉस ए। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे 81 में कह रहा है ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होता है, इसमें लिमिट रखना है, एक बार 1 रखना है फिर 0, तो 1 रखेंगे तो ई का पावर 1 और माइनस ई का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ई -1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला 82 नंबर क्वेश्चन जो है, 82 क्या है बाबू, तो 82 में कह रहा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ लिमिट cos 3x x टेंस टू 0। तो देखो बाबू पहले हम लोग अंदर का काम करते हैं, तो पहले लिमिट का काम करेंगे। तो लिमिट का मान x यहाँ रखेंगे तो cos 0 कितना होता है, 1, और cos 0 1 होता है, तो cos 0 1, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो है, अगला क्या है, √x। तो √x का डिफ्रेंसिएशन हम तो क्लास में सीधे बच्चा को बता देते कि इस
इसको बच्चे आप याद ही रखिए, अगर आप याद नहीं किए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। रूट एक्स में पावर कितना है, 1/2। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर आता है उससे गुना 1 घटते हैं। तो 1/2 से गुना हो गया, 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो 1 घटाएंगे बच्चे, तो 1/2 -1, ठीक है। तो 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2, ठीक है। तो निगेटिव पावर है, नीचे चला जाएगा। जब रूट को हटा के पावर 1/2 कर सकते हैं तो 1/2 को फिर से रूट कर सकते हैं, तो ये 1/2√x, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब जो है 83 हो गया बच्चे। अगला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों अगर सेम रहेगा तो π/2, लेकिन ध्यान रहे इसका मान -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो साइन cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x π/2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 85 में साइन इनवर्स -x, तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे बच्चे कि आपको साइन में अगर माइनस रहे, साइन इनवर्स में टेन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में माइनस रहेगा तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा। और कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, तो कॉट इनवर्स 1/x जो है ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कॉट इनवर्स 1/x क्या होगा बच्चे, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स एक्स होता है अगर एक्स 0 रहता है, ठीक है। तो अगला जो है बच्चे 87 में कह रहा है ये 10 है, 2 है, 35 है, 7 है। तो इसको इससे गुना करो तो 10 × 7 70, अब -2 × 35 70, 70 - 70 0, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है आपको क्या, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने में आपको अवयव का जोड़ क्या होता है, संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो 1 0 से जुटेगा तो 1 + 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 0 + 1 1, और उसके बाद 0 + 1 1, और 1 + 1, तो ये 1 1, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, प्यारे बच्चे, डी आंसर हो जाएगा। क्या होगा बाबू, डी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इसके बाद है 5 का पावर x। तो 5 का पावर x जो है बाबू, तो 5, तुम लोग सोच रहे हो कि सर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, बाबू जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे, तभी एग्जाम का समय है, तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम जो है सिर्फ चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम करा दें, ताकि आप छोड़ के नहीं आए, फोड़ के आए, ठीक है। तो देखो 5 टू द पावर x है, तो 5 टू द पावर x है, तो यहाँ पर जो है बाबू अब क्या है, 5 का पावर x है। तो 1 पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 का पावर x इंटू ln a होता है। तो देखो, तो 1 का पावर x, तो 5 का पावर x का 5 पावर x इंटू ln a, तो एक जगह पर क्या है 5, तो log 5 टू द बेस a, ln का मतलब होता है बेस e, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये सब तो सीधा सीधे फॉर्मूला है, मज़ा आ गया होगा, ठीक है। तो बाबू इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको अगर आ रहा है तो भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा है एक्सप्लेन करके बता रहे हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से देखिए अगला है, अल्फ़ा से बीटा है और 5x है, यहाँ बीटा से अल्फ़ा 5x dx है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, a से b f(x) dx रहता है। तो अगर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस चिन्ह आ जाता है, a से b f(x) dx, तो b से a करेंगे तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखो अल्फ़ा से बीटा है और ये बीटा से अल्फ़ा है, तो ये जो है पहला दूसरा का माइनस होगा। यहाँ अल्फ़ा से बीटा है, बीटा से अल्फ़ा, तो पहला दूसरा का माइनस, तो ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। जब अल्फ़ा से बीटा दोनों का लिमिट करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस, तो कट के क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू इसके बाद कह रहा है ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर जो है बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, लंब है। तो आपको पता है जब लंब रहता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, चूँकि cos 90 0, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चे जे क्रॉस के, तो देखो जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई। जब सेम ऑर्डर में होता है सर्कुलर ऑर्डर में, तो सर्कुलर में रहता है, तो जो नहीं रहता है तो जे क्रॉस के है तो आई हो जाएगा। तो आई डॉट आई खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, तो इसका आंसर बच्चे 1 हो जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा इस, सॉरी 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 हो जाएगा। तो इसमें जो है 92 का आपको बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बाबू अब अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्या है log x dx। तो log x यहाँ पर लगेगा बच्चे बाय पार्ट, क्या लग जाएगा बाबू, बाय पार्ट लग जाएगा। तो बाय पार्ट लगेगा तो वो कैसे होगा, तो देखो अकेले फंक्शन रहता है तो 1 को सेकेंड फंक्शन मानते हैं, तो 1 को सेकेंड मान लिए, log x को फर्स्ट। अब इसमें क्या कहता है बाय पार्ट, बाय पार्ट कहता है फर्स्ट को
छोड़ दीजिए, तो फर्स्ट को छोड़ दीजिए, log x को छोड़ दिए, और dx सेकेंड फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू dx, तो सेकेंड तो dx है, तो dx का इंटीग्रेशन x और log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो x कट गया, तो यहाँ फिर क्या बचा dx, और dx का इंटीग्रेशन x, तो बच्चे x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बाबू अगला क्वेश्चन है 94 में क्या कर रहा है बच्चे, एन कैप का स्क्वायर, तो एन कैप का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एन डॉट एन, तो एन कैप डॉट एन कैप, तो एन कैप डॉट एन कैप, ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, खुद के साथ एंगल क्या होगा 0, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0 1, तो ये तीनों 1 1, तो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे कह रहा है एक सरल रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ धन दिशा के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो ये तो बच्चे आपको क्लास में फॉर्मूला ही लिखाए थे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान कितना होता है, 1 होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखो बाबू अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो सरल रेखा के बीच का कोण निकालने के लिए। ठीक है, तो दो सरल रेखा के बीच में पहला है 2x बराबर 3y माइनस जेड, और उसके बाद 6x माइनस वाई बराबर माइनस 4z। ठीक है, तो इसमें क्या करूँ बाबू, इसमें जो है इसको फॉर्मूला होता है, तो एक फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है क्या, देखो x माइनस एक्स वन, ठीक है, x माइनस एक्स वन, ठीक है, तो देखो x माइनस एक्स वन बट्टा एल बराबर y माइनस वाई वन बट्टा एम जेड माइनस जेड वन बट्टा एन, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, x माइनस एक्स वन बट्टा एल बराबर y माइनस वाई वन बट्टा एम बराबर जेड माइनस जेड वन बट्टा एन, तो इसको हम इस फॉर्मूला पर लाए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको सिखाया गया था कि इसमें x का कोफिशिएंट y का और z का 1 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है, तो 2 को जो है x बट्टा 1/2 लिख सकते हैं, 3 को y बट्टा 1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ z के कोफिशिएंट क्या है -1, तो इसको z बटा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो z बटा -1, तो अब नीचे में हो गया, तो जो भी नीचे में रहता है वो दिक् अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी ऐसा ही किए हैं, तो 6x है, तो इसको x बट्टा 1/6, ये माइनस था तो y बट्टा -1 और -4 था तो z बट्टा 1/-4 कर लिए। ठीक है, तो मतलब पहला का डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, 1/2 1/3 -1, और दूसरा का डायरेक्शन रेशियो 1/6 -1 और -1/4 आ गया। ठीक है, तो देखो दो रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा का फॉर्मूला होता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बटा रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला तो होता है लेकिन हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं। तो देखो ऊपर वाला अगर a1a2 b1b2 और c1c2 इसका मान अगर 0 आ जाता है ऊपर वाला का, तो नीचे वाला कुछ रहेगा 0 हो जाएगा, तो हम ऊपरे वाला का मान निकाल लिए a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, तो देखो 1/2 1/6 a1, देखो क्या है 1/2 1/3 -1 1/6 -1, इस सबको सीधा सीधी गुना करो, तो सीधा सीधी गुना करने के बाद देखो जोड़ने पर जो है ये ऊपर वाला करने पर क्या आ जाएगा 0 आ गया। देखो 1/12 -1/3 1/4, इसको जोड़ घटाव किए, तो जोड़ घटाव करने के बाद जो है 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 1 और माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 - 4 0, तो 0/12 तो 0 होगा। तो ऊपर वाला जो है a1a2 b1b2 और c1c2 ये आपको नोट में भी लिखाए थे, अगर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0 होता है तो क्या होता है लंब होता है, तो यहाँ थीटा जो है cos थीटा बराबर 0, और cos थीटा बराबर 0 का मतलब क्या 90 डिग्री। ठीक है,
बाबू इसके बाद 97 नंबर, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा π/2। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए अगला है 97, कहता है ए बी सी तीन स्वतंत्र घटनाएं। तो देखो आपको बताए थे स्वतंत्र घटना रहता है तो सीधे गुना हो जाता है। ए बी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो आप ध्यान रखना जब भी स्वतंत्र घटना रहेगा तो ए बी सी रहेगा तो सबका जो है मल्टीप्लाई अलग अलग कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो इसको पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बच्चे ये तो आपको पहले भी बताए थे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश, तो इसका मान क्या होता है, एक होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है बाबू 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो 11th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। तो बच्चे 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो यहाँ पर है, इसको ए यहाँ भी डैश है यहाँ भी डैश, तो इसको अगर हटाना होता है तो हम यहाँ पर जो है पूरा को डैश करते हैं, तो यहाँ इंटरसेक्शन रहता है तो यहाँ यूनियन हो जाता है। चूँकि दोनों पर डैश है तो डैश को हम ऊपर लाना चाहेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन, तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। तो 1 माइनस पी ऑफ, चूँकि ये फॉर्मूला होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन बी का डैश होता है। ठीक है, ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन बी का डैश। तो बच्चे 1 में से घट रहा है, तो 1 में से घट रहा है तो आपको पता है अगर ये डैश को घटाते हैं पी ऑफ ए, या ये तो पढ़े पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश बराबर 1 होता है, तो इसीलिए जो है 1 में से घटाएंगे तो ये डैश है तो ये बिना डैश वाला हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 99 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन रह गया बच्चे, तो देखो ये क्वेश्चन जो है आपको एलपीपी का दे दिया है। ठीक है, एलपीपी का दे दिया है। तो बच्चे आप सोच रहे होंगे कि सर एलपीपी का क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे दे दिया। ठीक है, तो देखो अवरोध है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जेड बराबर 3x प्लस 4y। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसको क्या करो, बराबर कर लो, समीकरण बना लो। तो x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। तो बच्चे इसके बाद जो है x 0 रखेंगे तो y का मान 4, देखो 0 और प्लस y तो बराबर y, तो y का मान कितना 4, तो 0,4। अगर y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 4, 4,0। ये दोनों पॉइंट को यहाँ रखे और इसको आगे पीछे बढ़ा दिए, तो ये x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ हो गया, x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 4 का ये ग्राफ हो गया। अब जो है यहाँ कुछ, ये तो ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ओरिजिन हो गया, तो यहाँ जो है कह रहा है लेस देन 0, तो यहाँ देखो x प्लस वाई लेस देन 0, तो यहाँ 0 0 रखते हैं तो 0 प्लस 0, तो 0 लेस देन, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है। यहाँ देखो ना, अगर हम 0 रखते हैं 0 और 0, तो 0 0 रखते हैं तो ये संतुष्ट कर रहा है, 0 लेस देन 4 सही है, इसलिए इसका ग्राफ नीचे होगा। और इसमें कह रहा है कि ये x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा कहाँ पर होगा, इस बिंदु के इधर होगा, और y 0 से बड़ा इस बिंदु के ऊपर। तो आपका ये वाला रीजन जो आपको दिखा है यही एरिया बनेगा। तो ये आपको जो है कॉन्स्टेंट रीजन हो गया, सुसंगत क्षेत्र हो गया, सुसंगत क्षेत्र। तो उसका जो कोणीय बिंदु होता है वो लिखना होता है, तो कोणीय बिंदु 0 4 आ गया, 4 0 हो गया, 0 0 आ गया। तो इसमें मान रखेंगे, तो पहले 0 रखेंगे, 3 गुना 0 0, 4 गुना 4 16, तो ये 16 आ गया, दूसरा में 12 आ गया और तीसरा में 0, तो इसका अधिकतम मान कितना है 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अधिकतम मान का रहा है तो 16 हो जाएगा, न्यूनतम मान इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाबू आपको बना लेना है। तो ये जो है आपको 2021 का बच्चे क्वेश्चन बैंक 2021 का जो है मैथ का 100 आपको करा दिए हैं। ठीक है, और मेरा कोशिश रहेगा कि आपको जो है 5 साल का कराएंगे। ठीक है, ताकि आपके पास 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और 500 हो जाएगा तो देखो इसमें खाली अंक बदलता है, क्वेश्चन वही सब घुमा फिरा के देता है। अगर ये आप 500 क्वेश्चन कर लोगे तो हमें नहीं लगता है कि आप एक भी छोड़ के आओगे, हमेशा फोड़ के ही आओगे।